हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और मेरी स्माइल से आप समझ गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक जो हमने वीकली एनालिसिस दिए थे उसमें हमारे TP2 है, ये देखें हम। लास्ट वीक मैंने आपको सेल करवाया था गोल्ड को 1888 थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1863 पे मार्केट क्लोज हुई है। इसके अलावा हमने लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर जितनी भी आपको ट्रेड्स करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे टेक प्रॉफिट टू है। पहले 1950 से सेल करवाया, फिर आपको मैंने 1915 से सेल करवाया, फिर उसके बाद 1888 से सेल करवाया, और उसके बाद जो कल की लाइव स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने आपको 1867 या 65 से सेल करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जा रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी गोल्ड के अंदर इतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले तो वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो के अंदर मैंने इस दफा एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना है। उस सीक्रेट के अंदर मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मार्केट को क्रैक करता हूं और गोल्ड के एनालिसिस कैसे करता हूं इतने परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव आके मैं ट्रेड करवा रहा होता हूं, प्रॉफिट करवा रहा होता हूं, और वीकली एनालिसिस के अंदर आपको एक वीक पहले प्रिडिक्ट कर देता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीकली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 4 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1, यूएसडी के जितने भी प्रीवियस वीक के इवेंट्स हुए हैं उनको देखेंगे। नंबर 2, यूएसडी के डॉलर से रिलेटेड हम इस वीक जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उनको देखेंगे। नंबर 3, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि गोल्ड के अंदर कौन कौन से टेक्निकल्स मूव होने वाले हैं या कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं। नंबर 4, डॉलर इंडेक्स का थॉरली ज्यादा देंगे जिसमें टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस शामिल होंगे। इसीलिए यही एक कामयाबी का तरीका है कि इसीलिए हम लोग गोल्ड को इतने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? आइए मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो आपके साथ गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है दोस्त, उसको वीडियो के अंदर टैग कर दें। और देर किस बात की स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही जबरदस्त VIP किस्म के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम फॉर उस्ताद .com। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के गोल्ड के एक्साइटमेंट से भरपूर वीकली एनालिसिस। तो नंबर 1 पे हमने कहा था कि हमने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट करना है और उसमें हमने इवेंट्स देखने हैं कि इस वीक कौन कौन से इवेंट हैं। प्रीवियस वीक के इवेंट्स के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले यूएसडी का एक और स्पीकर। देखिए लास्ट वीक में ज्यादातर स्पीक्स ही थी, जिस तरह के प्रेसिडेंट की स्पीक और जितने बाकी वोटिंग मेंबर्स हैं उनके स्पीक्स थी, और एक आधा डाटा था। तो उसकी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ मार्केट के ऊपर, लेकिन जितनी भी स्पीक्स थी वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव थी और जितने भी डाटा थे वो पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स को बहुत बड़ा ऊपर तो जंप नहीं लगा सका। लेकिन चले इस वीक को देखते हैं, इस वीक में कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले FOMC की एक और मेंबर ने स्पीक करनी है जो कि लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इससे ही हमेशा पता चल जाता है कि ये वोटिंग मेंबर नहीं होगा। मोर एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसीज FOMC विद ये वोटिंग मेंबर, ये 2018 से 2034 तक का वोटिंग मेंबर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये है जो ये लो इम्पैक्ट। अगर हम बात करें ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन जो है 3 मेजर न्यूज़ आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो CPI का डाटा है। देखिए CPI का डाटा है एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है हमें कि आने वाले दिनों में महंगाई कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। तो CPI का डाटा मोर इस टाइम रेलिवेंट है तो डिस्कशन इसकी वजह से। देखिए रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर इसका पता चलेगा। और आने वाले दिनों में फेडरल फंड बैंक जो है वो कितना रेट हाइक करेगा या नहीं किया, तो CPI के डाटा के ऊपर मुनसर करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। और शाम 6:30 बजे है, मंगलवार दिन मैं लाइव रहूंगा और लाइव ट्रेड करवाऊंगा आपको। इसके अलावा अगर बात की जाए बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। रिटेल सेल का डाटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, लीडिंग इंडिकेटर होता है। इसके अलावा एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है जिसका डायरेक्टली US की इकोनॉमी के साथ ताल्लुक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इसलिए भी हो जाता है कि ये GDP के अंदर अहम किरदार अदा करता है। तो GDP का भी आपको पता ही कि ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसका भी मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए
जुमेरात के, तो जुमेरात वाले दिन पीपीआई का डाटा है। पीपीआई डाटा इज आल्सो नोन फॉर, यार ये समझ लो कि लीडिंग इंडिकेटर भी और ये महंगाई का भी एक इंडिकेटर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा जुम्मे वाले दिन की बात की जाए तो जुम्मे वाले दिन भी एक दो स्पीक्स है और एक दो छोटी लो इंपैक्ट न्यूज़ वो मैटर नहीं करती। चलिए बढ़ते हैं हम अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का चार्ट ही एक ऐसा की पॉइंट है। मैं बताता हूँ, एक राज की बात है, गोल्ड के जितने भी ट्रेडर होते हैं वो कभी भी डॉलर इंडेक्स को नहीं देखते, कभी भी वो 10 ईयर यील्ड को नहीं देखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जब से हमने ये लाइव ट्रेडिंग रूम इंट्रोड्यूस करवाया है और जब से मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं आपको हर वीक डॉलर इंडेक्स का, DXY का एनालिसिस भी, टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। इसके अलावा 10 ईयर यील्ड के एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। आज से पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई बंदा भी 10 ईयर यील्ड के एनालिसिस नहीं करता था। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एक राज की बात है, यही एक ट्रिक है हमारी कामयाबी की, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते। और लोग ये ऐसे ही करते हैं, लोग सिर्फ स्टक होते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, हम 2-3 और चार्ट देख रहे होते हैं। तो सिर्फ 2 चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से एक चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर अगर बात की जाए सबसे पहले वीकली या मंथली की, तो मंथली में एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, विच इज़ गुड, बिकॉज हम इसके अंदर बुलिश ही देख रहे हैं। अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली में 2 वीक पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ये देखें लास्ट वीक की वीडियो देखें। अब जिस तरह गोल्ड के अंदर वीकली में डोजियो कंफर्मेशन हुई है, इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ वीकली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स में 2 डोजिया बनती है और मार्केट उसकी बुली साइड पे कंफर्मेशन देती है, और देती किस टाइम फ्रेम पे है, सपोर्ट मुकाम पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं बाकी इंडिकेटर या बाकी अपनी जो एडवांस ट्रेड चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं शेयर सीक्रेट करता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। यार मार्केट को अगर बेसिक से फॉलो कर लिया ना, कभी नाकाम नहीं होगे। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने बुल कंफर्मेशन दे दी है और देयर इज लॉट ऑफ रूम के मार्केट जो है अपसाइड पे मूव कर सकती है। और रूम कितना है, 106। अभी मार्केट 103 पे खड़ी है, तो $3 मजीद जो है वो डॉलर जो है वो महंगा हो सकता है, डॉलर बुली साइड पे मूव कर सकता है। ये देखो, उसमें इस वीडियो इसका जिक्र किया था मैंने, सेम अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ, यही 2 कैंडल्स हैं जिनका पिछली वीडियो में जिक्र किया। अब इस देखिए मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश कंफर्मेशन दे दी है और मार्केट पिछले 2 वीक से बुलिश मूव कर रही है। दैट मीन इट्स क्लियरली इंडिकेट कर रही है, मार्केट टेक्निकल एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, कैंडल चिक के बता रही है भाई डॉलर इंडेक्स अब पॉजिटिव मूव करने के लिए तैयार है। पॉजिटिव मूव कितना करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 105। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पहले ही आपको बताया हुआ और गाइड किया हुआ है, और ये वो लाइनें वो है जो लगी हुई हैं ऑलरेडी, और ये काफ़ी अरसे से, ये देखें ये हमारे चार्ट के ऊपर हमेशा जो है आने वाले दिनों के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ रहती हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ है, मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है और मार्केट में भी थोड़ा सा ट्रेस बैक करे आते ही मंडे को, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगी। जितना कि ये देखें, ये विक बनाने के लिए मार्केट नीचे ज़रूर गई थी इस वीक भी और इससे पिछले वीक भी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि अब अगले वीक भी मार्केट की जो अगली कैंडल बनेगी वो विक बनाने के लिए नीचे आ सकती है। नीचे कितना आ सकती है मैं आपको बताता हूँ, 103.580 पे तो मार्केट खड़ी है, तो 103.00 पे आ सकती है, 102.900 पे आ सकती है। तो इतना तो रिट्रेस बैक करेंगे, उसके बाद मार्केट अप साइड पे मूव करना शुरू होगी। तो ये भी आपके लिए एक जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी से हमेशा फ़ायदा उठाया करें, और मैं लाइव ट्रेडिंग रूम में आपको यही तो सिखाता हूँ कि अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाते हैं। आप इंट्राडे में आ जाओ, इंट्राडे में आ जाओ तो पिछले 4 दिन से ऑलमोस्ट मार्केट एक जगह पे स्टक है। ठीक है, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 दिन से मैं लाइव ट्रेडिंग रूम में गोल्ड के ऊपर प्रॉफिट करवा रहा हूँ आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें 4 दिन से हमारी मार्केट ने एक एरिया होल्ड किया हुआ है, तो बड़ा आसान है हमारे लिए कि हम मार्केट को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। मार्केट को रिएक्टेंगल लगा के कैद कर लेते हैं हम लोग, और रिएक्टेंगल लगा के हमने इसको कैद कर लिया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ये लीजिए। अब यहाँ पे एक और सीखने वाली चीज़ है, आपको पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ, मैं यहाँ पे लाइव आता ही सिखाने के लिए हूँ। यहाँ पे देखें, मार्केट ने डाउन साइड पे लंबे लंबे विक बनाने शुरू किए हुए हैं। अब ये नीचे वाली साइड पे जो विक्स हैं, नंबर 1 2 3 4, और ये देखो जी
ये जो 4 वीक्स है ये क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि मार्केट को कोई चीज है जो नीचे टिकने नहीं दे। मार्केट नीचे आती है, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है और मार्केट उसको वापस उठा के ऊपर ले जाती है और ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है। तो क्लोजिंग इज द किंग। जो मार्केट की क्लोजिंग होती है वही सब कुछ डिसाइड करती है। तो क्लोजिंग के ऊपर हमेशा फोकस किया करें, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया नल्ला एरिया। ये इस एरिया में मार्केट आएगी तो फौरन से पहले आप बाय कर लो, फौरन से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में आ गई मार्केट नहीं वीक बनानी। तो अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होते ही इस एरिया में आती है जो कि ये एरिया है, तो हम देखेंगे कि ये तो मार्केट वापस जाने लगी ऊपर। तो जितना भी गोल्ड ऊपर आया होगा ऊपर से रख के हम उसको सेल करेंगे। मैं गोल्ड के बारे में बताता हूँ आपको, डोंट वरी, परेशान नहीं होना आपने। ये देखें, हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और ये देखें जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स पे नीचे वाली साइड पे मार्केट वीक्स छोड़ रही हैं, इसी तरीके से गोल्ड के अंदर मार्केट अप साइड पे वीक छोड़ रही है। दैट मीन कुछ तो है मार्केट में जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा। गोल्ड जैसे ही महंगा होने लगता है, गोल्ड जैसे ही मार्केट अप मूव करती है तो वापस नीचे की। तो इसको भी हम नल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये एरिया तो बहुत ही नल्ला है कि मार्केट जैसे ही ऊपर वाली साइड पे जाती है और फिर उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। तो दैट मीन अब जब ओपन होगी मार्केट मंडे को, अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे जाती है विच इज 1890, 1880, 1888, 1900, तो वहां से हम कॉन्फिडेंटली सेल मारेंगे नीचे की तरफ, विच इज हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा 1810, 1820, 1830, इवन 1700। तो कितनी अच्छे तरीके से मार्केट हमें गाइड कर रही है, बिल्कुल बच्चों की तरह। और इसमें जादू मंतर नहीं है, मैं कोई बहुत अच्छी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या बहुत इंग्लिश नहीं बोल रहा, बहुत पश्तो नहीं बोल रहा, बड़ी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ आए कि एक्चुअली वेयर वी आर हेडिंग टू। सो यहाँ पे मार्केट ने 3 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, वो भी आपको टीच किया अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव ट्रेडिंग रूम में उसके ऊपर मैंने आपको ट्रेड भी करवाई। ये देखें सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड प्रॉफिट जा रही है भाई साहब, क्या बात है, मजा आ रहा है भाई साहब। किस किसने गोल्ड की ट्रेड ली हुई है? मार्केट एक दफा तो नीचे आएगी, पता कितना नीचे आएगी मैं बता देता हूं आपको। एक दफा चाहे क्लोजिंग इसी प्राइस पे दे दे जिस प्राइस पे है वो, मार्केट एक दफा 1770 को 1870 को जरूर टच करेगी आज इंशाल्लाह। 1870 1871 को लाजमी टच करेगी। लो ओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि हम बाद में आके दावे कर रहे हैं, हम लाइव बैठे होते हैं आपके सामने और लाइव ट्रेड करवा रहे होते हैं, लाइव प्रॉफिट हिट करवा रहे होते हैं आपका। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हुक्म दूंगा कि भाई कमेंट में अगर अपना फीडबैक शेयर करें कि लास्ट वीक आपने गोल्ड से कितने पैसे अर्न किए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स उस्ताद के साथ जो लाइव ट्रेडिंग रूम आपने एंजॉय किया है, 2-2 4-4 घंटे हम लाइव बैठे रहे हैं, गपशप की है, पैटर्न फाइंड किए हैं, ट्रेड लगाई है, टेक प्रॉफिट हिट किए हैं, या स्टॉप लॉस हिट किए हैं, जरा कमेंट में बताएं ना अपनी राय। इसके अलावा व्हाट्सएप की कम्युनिटी वाले दोस्त भी हाजिर होंगे यहाँ पे, कि व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे मैंने आपको अपडेट किया, फ्री व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, कोई पेड ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे मैंने आपको पहले अपडेट किया 1888 से सेल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे गई है। और व्हाट्सएप की कम्युनिटी के थ्रू ही मैंने फ्री वॉइस मैसेज करके लोगों के टेक प्रॉफिट ट्रेड करवाए, प्रॉफिट बुक करवाए, और मैंने आपसे 1 रुपए का भी तालिबा नहीं किया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अर्न करें, और उल्टा मैं आपके हाथ जोड़ रहा होता हूं कि भाई विड्रा करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी लोग अर्निंग कर रहे होते हैं वो फॉरेक्स के अंदर ही लॉस कर रहे होते हैं, वो दोबारा कहीं ऑयल में जाके, यूरो यूएसडी में जाके, पाउंड में जाके अपना पैसा लॉस कर रहे होते हैं, और हम उनको नसीहत कर रहे होते हैं कि भाई पैसा विड्रा कर। एनीवे चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अब मैं चल लूँगा अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और विच वी स्टार्ट फ्रॉम दी मंथली एनालिसिस, ठीक है जी। तो मंथली के अंदर हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मंथली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मंथ के स्टार्ट से ही, जब से मैं उम्र से वापस आते ही मैंने गोल्ड को सेल की रट लगा ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, लुक एट द ब्यूटी, मार्केट ने कितने प्यारे तरीके से हमें फॉलो किया है। और तकरीबन 1950 से हमने सेल करना स्टार्ट किया,
55 के करीब से। तो मार्केट कितने प्यारे तरीके से हमें रिस्पेक्ट दे रही है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो मंथली में तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड बेरिश ही क्लोज होगा, और अभी 11 दिन हुए हैं, लेकिन अभी मजीद मार्केट ने कितना नीचे आना है। मंथली चार्ट के मुताबिक मार्केट ने 1824 तक नीचे आना है, और मे भी अगर कोई विक शिक नीचे लगा दे तो 1815 तक भी आ सकती है मार्केट नीचे, ठीक है जी। तो ये फरवरी के महीने की मैंने आपको स्टोरी सुना दी। लास्ट वीक मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि यार ये देखो मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज लाइन को भी टक्कर दे रही है मार्केट, और उसके अलावा हमारी कैंडलस्टिक की दो डोजियां भी बनी हैं। अगली कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दी है तो मार्केट नीचे ही जाएगी। अच्छा, ये जो इस वीक में मार्केट ने थोड़ा सा ड्रामेबाजी की है कि मार्केट इतना नीचे नहीं जा सकी, इतनी बैरिश क्लोज कंट्रोल कैंडल क्लोज नहीं हो सकी, और मार्केट जो है वो एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि अगर आप डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो डॉलर इंडेक्स में दिखा देता हूँ आपको, बात बताना क्या, हम करके दिखाते हैं लोगों को। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो डॉलर इंडेक्स इतना मजे के अप मूव नहीं किया जितना गोल्ड ने डाउन मूव किया, और जब जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता रहा है गोल्ड उतना ऊपर नहीं जाता रहा। तो ये चीज़ें हमने खुद विटनेस की हैं, ठीक है। तो जब से गोल्ड जो है वो 1888 से हमने सेल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो एंट्रीज प्रॉफिट में चली रही है, ठीक है। तो वीकली में इसलिए मार्केट की कैंडल बड़ी कमज़ोर क्लोज हुई है। तो ये कमज़ोर जो कैंडल है अगले वीक हमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। वो कैसे? देखो हमारा ये पैटर्न तो कंफर्म हो गया ना, ठीक है, 3 दिन वाला कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंफर्म हो गया। आप अगर मार्केट मंडे को ओपन हो गए वापस ऊपर जाती भी है 1900 के करीब या 1888, 1890, 1895, तो दे आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सेल अगेन। अगर आप लास्ट वीक ट्रेन मिस कर गए हो और लास्ट वीक आपने उतना प्रॉफिट नहीं किया जितना हमने करवाया लोगों को, तो नो प्रॉब्लम। मार्केट जो है वो उसकी एग्जांपल ऐसे ही मैं देता होता हूँ कि जैसे पंजाबी में हम कहते होते हैं कि किले ना बंदिया बांदर, तो जिन्नियां मर्जी छलांगा मारे, जिन्ना मर्जी फुदक लवे, उसने उधर ही रहना है उर्द गिर्द। तो ये गोल्ड का भी यही हिसाब है कि जिन्नियां मर्जी छलांगा मारे, जिन्ना मर्जी फुदक ले, आना तो उन्हें थे ही, रहना देते ही, जा की तरह जा सकता कोई नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई जंग लगी हुई है और ना कोई इतने बुरे हालात हैं गोल्ड जो है वो फ्लाई कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस सूरत में सीपीआई के जो डाटाज है, पीपीआई का डाटा जो है, मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज हैं, उनके ऊपर मैं लाइव ट्रेड करवाऊंगा, और अगर हमें सेल लगा तो हम करवाएंगे, अदरवाइज हो सकता है हम बाय भी करवा दें। सो लाइव ट्रेडिंग रूम को देखना भी इतना ही जरूरी है जितना कि वीकली गोल्ड के एनालिसिस को लाइव देखना है, ठीक है जी। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो अगर मार्केट अपसाइड पे मूव करती भी है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम इसको इंशाल्लाह सेल करके ही पैसा कमाएंगे। अच्छा, आप इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं। हम इंट्राडे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम डेली ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है जो लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था लाइव ट्रेडिंग रूम दौरान कि हमारे पास अब 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 से 3 रेजिस्टेंस लाइंस हैं जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट कितना जा सकती है। तो नंबर 1 ये है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन, जो कि पहले सपोर्ट लाइन हुआ करती थी, पहले नंबर पे तो मार्केट उसको टच कर सकती है। और उसका जो एरिया है टचिंग का वो क्या है? वो एरिया तकरीबन 1873, 1870 और 1880 के, वो ये हमारी जो है ना ट्रेंड लाइन है 1875। तो मार्केट अगर ऊपर जाकर हमारी ट्रेंड लाइन को टच करे तब भी हम इंट्राडे सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी गौर तलब बताना चाहता हूँ कि मार्केट इस टाइम, ये मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम में भी क्लियर किया था कि मार्केट नवंबर 2021 की अपनी रेजिस्टेंस लाइन के अंदर और हमारी आज की रेजिस्टेंस लाइन के अंदर है या सपोर्ट लाइन के अंदर है। ये हमारा जो जोन है ना, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, और ये इंडिसीजन है कि मार्केट ने इधर से डिसीजन पकड़ना है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाओ या इसको ब्रेक करके नीचे आ जाओ। अभी मार्केट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मार्केट खड़ी है, और ये $10 1870 और 1880 से $10 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपकी बड़ी तगड़ी सेल और बड़ी तगड़ी बाय भी बन सकती है, लेकिन डिपेंड ऑन के यूएसडी के जो है वो किस तरह के डाटाज आते हैं, तो वो डाटा देख के हम फैसला करेंगे कि हमने मजीद इसको बाय करना है या सेल करना है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीकली में भी और डेली पे जो ऊपर वाली साइड पे ये लंबी लंबी विक्स हैं,
3 से 4, ये तो क्लियरली बता रही है कि मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है, इसने नीचे ही आना है, आज आए कल आए परसों आए बस। चाहे सीपीए के डाटे पे आए, मैन्युफैक्चरिंग के डाटे पे आए, पीपीए के डाटे पे आए, और चाहे स्पीक पे आए, इसने नीचे आना ही है। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जादू मंत्र वाली बात बताने लगा हूँ कि जनाबे अमेरिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी को सीधा कर ले, वरना उसका हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। अमेरिका दिवालिया होने वाला है। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, अमेरिका दिवालिया होने वाला है। ये खबरें बहुत पहले से आ रही थी, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी अरूज पकड़ लिया है। ये जो एनएफपी का डाटा बड़ा पॉजिटिव आया ना, इसी वजह से आया। अमेरिका अब अपने इंडिकेटर्स के साथ हेर फेर कर रहा है, उसके साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। अमेरिका जो है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है तो हम भी उसके बेनिफिशियरी होंगे। मतलब कि वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा ना, तो कोई बात नहीं, करे डॉलर को स्ट्रॉन्ग, तो हम डॉलर गोल्ड को जो सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे, और फिर जब वो अपनी करेक्शन करेगा हम बाय करके पैसे कमा लेंगे। क्या बात है। ट्रेडर की तो मौजे हर तरफ, जंग में भी पहुंचे हैं, हशर भी पहुंचे हैं, नशर में भी पहुंचे हैं। जो ट्रेडर है हर हाल में पैसा कमा लेता है भाई। तो बस पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अगर आप ये अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स उस्ताद के साथ जुड़ जाओ। फ्री कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप के ग्रुप का ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, वरना पछताओगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद कर काट रहा है कि मूव आने से पहले मूव के बारे में बता देते हैं, और मूव आने के बाद हमें पता होता है कि ये मूव क्यों हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज्यादातर ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि यार ये क्यों मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट क्यों गिर रही है। तो हम आपके साथ मिलकर नॉलेज शेयर करते रहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहते हैं। आप जैसे कोई दोस्त हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उनके साथ शेयर करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन। जो तक पूरी वीडियो देखता है ना, मिलता है उसी को कुछ है, जो आधी वीडियो देखे भाग गए थे उनको कुछ नहीं मिलता। सो इंट्राडे में हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सेल के। अच्छा, नंबर 1 ये मैंने बताया था आपको, एक ये रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 1888, जहां से हमने पहले मार्केट को सेल किया था। अब मार्केट अगर वहां पे अगेन जाती है, वी विल सेल अगेन, वी विल पुट अनदर सेल। ठीक है, अब मेरी 0.01 की एंट्री चली, बाकी तो मैं प्रॉफिट खाता जा रहा हूँ। अगर 20 सेंट या 10 सेंट की मैं सेल करता हूँ तो वो तो मैं हर वीक में बेनिफिट प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एंट्री लगी हुई है नो प्रॉफिट, मैं एक और बुक कर। स्टॉप लॉस तो मेरा है ही, स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है। स्टॉप लॉस अपनी जगह पे है, ट्रेड्स अपनी जगह पे है, इंट्राडे प्रॉफिट अपनी जगह पे है। सो डोंट मिक्स अप। अगर समझ नहीं आ रही तो लीव इट। सो हम पहली एंट्री जो सेल की ले सकते हैं वो 1870 से ले सकते हैं, 65 से ले सकते हैं, 75 से ले सकते हैं। जो दूसरी एंट्री है वो 1888, 1890, 1895 के दरमियान होगी, और उसका जो स्टॉप लॉस है मे बी 1900, 1905 मैक्सिमम। और स्टॉप लॉस के बारे में तो मैं बताता भी नहीं होता अक्सर, वो मैं कहता हूं कि आपकी अपनी मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, मैं कि उसके बारे में बताऊं। हाँ, हम टेक प्रॉफिट को देख लेते हैं कि अब हमने कहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो लास्ट वीक भी मैंने बताया था, अब फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जो हम अपना पहला टीपी बुक करवाएंगे इंशाल्लाह 1850, ठीक है। फिर उसके बाद 1835 के करीब है। फिर हमारे पास 1822 या 1820 का बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट है। 1820 ले और बाय निकल जाए। और अगर फिर भी आपने एंट्री को चलते छोड़ना है तो फिर हमारे पास जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो हमारी ट्रेंड लाइन हमें गाइड कर रही है, वो तो है ऑलमोस्ट 1800, 1810, 1800 मैक्सिमम इन दिस। सो जो ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक अच्छी मूव आ रही है, वो 1850 तक ही आ रही है, 1850-45। लेकिन मार्केट का आपको पता है विक्स छोड़ती है, तो विक लगाने के लिए वो 1820 तक भी आ सकते हैं, तो $20 और बोनस में। और इस वीक की जो क्लोजिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट वीक क्या होना है। तो नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक बताएंगे, और लाइव ट्रेडिंग रूम में आपको लाइव ट्रेड करवाएंगे। अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें। मैं देख रहा हूँ तो 5000 व्यूज़ आ रहे होते हैं और कमेंट सिर्फ 40। ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग फीडबैक दिया करें, और कम से कम जितने व्यूज़ होते हैं उतने ही लाइक करना आप पे फ़र्ज, वो आपने लाजमी करना है। और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।